नेहा 28 साल की थी। उसकी जिंदगी में कई उतार चढ़ाव आए थे। कॉलेज के दिन, नौकरी की भागदौड़, रिश्तों की उलझनें और असफलताएं। उसने देखा था कि प्यार सिर्फ चाहत या रोमांस नहीं होता। असली चीज थी किसी की बाहों में पिघलने का एहसास। पड़ोस में नया किराएदार आया, अर्जुन। लंबा, शांत, लेकिन भीतर से संवेदनशील। उसके चेहरे पर गहरी सोच की झलक थी और उसकी आंखों में ऐसा आकर्षण था कि नेहा पहले ही दिन से उसे महसूस करने लगी। पहली मुलाकात सिर्फ हाथ हिलाने और हल्की मुस्कान तक सीमित रही, लेकिन अगले कुछ हफ्तों में वे अक्सर मिलते, लिफ्ट में, पार्क में या रास्ते में। छोटी छोटी बातों में धीरे धीरे अनकहा खिंचाव बन गया। एक दिन हल्की बारिश में नेहा और अर्जुन पार्क की बेंच पर बैठे। बारिश की बूंदें उनके सिर पर गिर रही थी, लेकिन नेहा को अर्जुन की मौजूदगी में गर्माहट महसूस हो रही थी। उसने कहा, मुझे सिर्फ प्यार नहीं चाहिए, मुझे चाहिए कि मैं किसी के पास पूरी तरह सुरक्षित महसूस करूं। अर्जुन ने बस उसे देखा, बिना कुछ कहे, और धीरे धीरे उसे अपनी बाहों में समेट लिया। नेहा ने महसूस किया कि उसका दिल और शरीर पूरी तरह पिघल रहा है। वह पहली बार जान पा रही थी कि सच्चा प्यार सिर्फ रोमांस नहीं होता, बल्कि सुरक्षा और अपनापन भी प्यार का हिस्सा है। समय बीतता गया। उनकी रोजमर्रा की जिंदगी छोटे छोटे पलों से भरी थी। सुबह की चाय, शाम की बातचीत, छोटी छोटी झगड़े और सुलह, सब कुछ उनकी भावनाओं को मजबूत बना रहा था। नेहा ने महसूस किया कि प्यार का असली मतलब सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि किसी के करीब रहकर अपनी कमजोरी दिखाना भी होता है। एक दिन नेहा बीमार पड़ गई। अर्जुन ने उसे अपनी बाहों में लेकर अस्पताल तक पहुंचाया। उस रात नेहा ने पहली बार महसूस किया कि उसकी तसल्ली सिर्फ उसके शरीर में नहीं, बल्कि उसकी आत्मा में भी है। अर्जुन ने हर पल उसका ध्यान रखा, उसकी हर चिंता को अपनी जिम्मेदारी समझा। धीरे धीरे उनका रिश्ता और गहरा हुआ। नेहा और अर्जुन सिर्फ साथी नहीं, बल्कि एक दूसरे की दुनिया बन गए। हर छोटी आदत, हर कमजोरी, हर डर, सब कुछ उन्होंने अपनाया। नेहा ने जाना कि असली प्यार भावनाओं में पिघलने से आता है। अर्जुन और नेहा के बीच की केमिस्ट्री अब सिर्फ शब्दों या इशारों में नहीं, बल्कि हर एहसास और हर स्पर्श में थी। उनकी आंखों की भाषा, हल्की मुस्कानें, चुपचाप साथ बैठना, सब कुछ उनका प्यार बयान करता था। नेहा ने महसूस किया कि प्यार का मतलब केवल आकर्षण नहीं, बल्कि एक दूसरे में पिघल जाना भी है। नेहा और अर्जुन का रिश्ता अब सिर्फ प्यार का नहीं रहा, यह एक दूसरे की भावनाओं को समझने और अपनाने का रिश्ता बन गया था। हर सुबह का उठना, साथ में चाय पीना, ऑफिस की बातें और शाम को पार्क में लंबी सैर, सब कुछ अब उनके दिन का हिस्सा बन गया था। एक शाम नेहा ऑफिस से थकी हुई घर लौटी। उसके चेहरे पर दिन भर की थकान और तनाव साफ झलक रहा था। अर्जुन ने उसे देखते ही तुरंत चाय बनाई और उसके पास बैठ गया। नेहा ने हल्की मुस्कान दी, लेकिन आंखों में उसकी चिंता और तनाव साफ दिखाई दे रहे थे। अर्जुन ने धीरे से उसकी पीठ थपथपाई और कहा, सब ठीक होगा, बस आराम कर लो। मैं हूं ना। नेहा ने पहली बार महसूस किया कि सिर्फ शब्द ही नहीं, बल्कि इस छोटे से स्पर्श में भी सुकून है। उसने अपने सिर को अर्जुन के कंधे पर रखा और धीरे धीरे अपने दिन भर के तनाव को उसके सामने खोल दिया। अर्जुन ने बस उसे चुपचाप सुना, बीच बीच में सिर हिलाया और उसका हाथ थामा। उस रात नेहा ने जाना कि असली प्यार सिर्फ रोमांस या आकर्षण नहीं, बल्कि किसी के पास अपनी कमजोरियों को पूरी तरह खो देने का एहसास भी है। उसने महसूस किया कि अर्जुन की बाहों में बैठकर उसका दिल और दिमाग पूरी तरह पिघल रहा है। अर्जुन भी अपनी दुनिया नेहा के सामने खोलने लगा। उसने नेहा को अपने बचपन की यादें, अपने डर,
और अपनी परेशानियों के बारे में बताया। नेहा ने उसे चुपचाप सुना, उसकी आंखों में अपनापन और प्यार देखा। समय के साथ उनका रिश्ता और गहरा हो गया। वे केवल साथी नहीं रहे, बल्कि एक दूसरे का सहारा और सुरक्षा बन गए। छोटी छोटी बातें, जैसे एक दूसरे की पसंद की चाय बनाना, ऑफिस की थकान में एक दूसरे को सहलाना, सब कुछ उनके प्यार की गहराई को और मजबूत बना रहा था। एक बार नेहा और अर्जुन ने छुट्टी पर जाने का फैसला किया। यह उनका पहला लंबा सफर था। होटल में समुद्र के किनारे नेहा ने महसूस किया कि अर्जुन सिर्फ उसकी सुरक्षा ही नहीं, बल्कि उसकी दुनिया का हिस्सा भी है। उन्होंने लंबे समय तक एक दूसरे की आंखों में देखा, हाथ थामे रहे और बस एक दूसरे में खो गए। उस सफर ने नेहा को यह सिखाया कि प्यार का असली मतलब केवल आकर्षण नहीं, बल्कि एक दूसरे में पूरी तरह पिघल जाना भी है। जब दो लोग अपने डर, अकेलेपन और कमजोरियों को साझा कर सकते हैं, तभी उनके बीच का बंधन सच में मजबूत होता है। नेहा और अर्जुन का रिश्ता अब सिर्फ रोजमर्रा की आदत नहीं रहा, यह एक दूसरे की दुनिया और भावनाओं का हिस्सा बन गया था। दोनों जानते थे कि प्यार सिर्फ रोमांस या आकर्षण नहीं, बल्कि विश्वास और अपनापन भी है। एक रात नेहा को अचानक ऑफिस का तनाव महसूस हुआ। वह कमरे में बैठी थी और उसके चेहरे पर थकान और बेचैनी साफ दिख रही थी। अर्जुन ने देखा और तुरंत उसके पास आकर उसे अपनी बाहों में ले लिया। नेहा ने सिर उसके कंधे पर रखा और उसने महसूस किया कि सिर्फ इस स्पर्श में उसकी सारी चिंता और थकान गायब हो रही है। अर्जुन ने धीरे से कहा, तुम बस मेरी बाहों में रहो, बाकी सब मेरे ऊपर छोड़ दो। नेहा ने पहली बार महसूस किया कि प्यार केवल शब्दों या वादों में नहीं, बल्कि हर छोटे से स्पर्श, हर निगाह और हर मुस्कान में भी महसूस होता है। अगले हफ्ते उन्होंने मिलकर अपने रिश्ते को और गहराई देने का फैसला किया। वे एक दूसरे के डर, असुरक्षा और सबसे छुपी हुई भावनाओं को खुलकर साझा करने लगे। नेहा ने अर्जुन को अपने पिछले रिश्तों की असफलताओं और अकेलेपन की कहानी सुनाई। अर्जुन ने उसे चुपचाप सुना, उसकी आंखों में भरोसा और अपनापन दिखाया। एक शाम जब दोनों ने घर पर अकेले समय बिताया, नेहा ने महसूस किया कि उसका दिल और दिमाग पूरी तरह पिघल रहा है। अर्जुन ने उसकी हाथों को थामा, उसकी आंखों में देखा और बस चुपचाप उसे अपनी बाहों में समेट लिया। नेहा ने पहली बार महसूस किया कि सच्चा प्यार शारीरिक मिलन से कहीं बढ़कर है। यह भावनाओं, विश्वास और सुरक्षा का मिश्रण है। समय बीतता गया। छोटे छोटे पल, जैसे साथ में खाना बनाना, एक दूसरे को सुबह की चाय देना, ऑफिस की थकान में एक दूसरे को सहलाना, ये सभी पल उनके प्यार की गहराई को और मजबूत बना रहे थे। नेहा ने जाना कि प्यार का असली अर्थ किसी के पास पूरी तरह पिघलने का एहसास है। फिर आया वह पल जब नेहा और अर्जुन ने अपने रिश्ते को और भी गहराई देने का निर्णय लिया। उन्होंने अपने भावनात्मक और शारीरिक जुड़ाव को बिना झिझक और बिना शर्त अपनाया। नेहा ने महसूस किया कि जब कोई पूरी तरह से भरोसा कर सकता है, तभी सच्चा प्यार अनुभव होता है। उनकी कहानी अब सिर्फ रोमांस नहीं रही, यह विश्वास, अपनापन, सुरक्षा और पिघलने का एहसास बन गई थी। नेहा और अर्जुन ने सीखा कि प्यार केवल शब्दों में नहीं, बल्कि हर एहसास, हर स्पर्श और हर छोटे पल में मौजूद होता है।